कहता कि आईआरजीसी के ट्रम्प सीआईए के लिए काम तो नहीं करती, क्योंकि भाई दे आर शिफ्टिंग द ग्लोबल ऑयल ट्रेड, दे आर द कैटलिस्ट इन शिफ्टिंग द ग्लोबल ऑयल ट्रेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अगर ये हो रहा तो इससे भाई अमेरिका को फायदा तो है, अमेरिका को तो चाहे कि भाई ये हो, हम उन्हें क्या फर्क पड़ता है। और ये जो हमारे आई वांट टू चेक समथिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड। और अग्राजी साहब तो बोल ही चुके, कह रहा है जो अड़ोसों पड़ोसों पे मिसाइलें आ रही हैं यार, ये हम नहीं चला रही है, इजराइल चला रहा है। मतलब फिर वही इस्लामी झूठ, हम थोड़ी ना कर रहे, तो ये तो हमें अड़ोस पड़ोस करना। और हाँ, एक और अपडेट है, जो डेट्रॉइट में सिनागोग में अटैक हुआ, ये जो गजाली पकड़ा गया, गजाली, इसका भाई हिजबुल्लाह का टेररिस्ट है। ये अपने भाई से प्रेरित था, इसके भाई ने कहा मैं हिजबुल्लाह यहाँ जहाद कर रहा हूँ, तू जाके अमेरिका में जहाद कर। तो भाई अमेरिकनो जरा सोच समझ के रखो, आज के आसपास कौन है कौन नहीं, कौन हिजबुल्लाह का टेररिस्ट है, कुछ नहीं पता भाई, ये सारे एक ही है। और अब ऑस्ट्रेलिया को भी धमकी दी है, और जो वो फुटबॉल टीम की बच्चियां हैं उनके परिवारों को धमकी दे रहे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी ऑन रिकॉर्ड एक आईआरजीसी का कमांडर कह रहा है कि भाई जो भी प्रोटेस्ट करने सड़क पे आएगा हम उसको मारेंगे, जो भी सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट करेगा उसको आइडेंटिफाई करके उसको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, वो विल आइडेंटिफाई ना, वो विल एग्जीक्यूट देम एज वेल। बाकी मैंने एक कुर्द फाइल, ऑपरेशन कुर्द फाइल, ये क्या है, ये मैंने भारत विचार पे बात की थी। कुर्द फाइल क्या है, अब इजरायली इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन कुर्द फाइल लॉन्च किया। व्हाट इज दैट? उसके अंतर्गत जो भी कुर्द फोर्स का जो भी एस्टेब्लिशमेंट, जो भी लीडर, जो भी इकोसिस्टम पूरे मिडिल ईस्ट में है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको एलिमिनेट किया जाएगा। वैसे भी जो करीब 18 जेट्स इन्होंने बर्बाद की है 20 में से कुर्द फोर्स के, वो 18 थे। ये कुर्द फोर्स है, एमओएस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ये कुर्द फोर्स आईआरजीसी का स्पेशल फोर्स है, जो ईरान के बाहर काम करता है। ईरान के बाहर अगर कुछ काम करना, और जो ईरान की एम्बेसियां हैं, इनमें यूजुअली जो सिक्योरिटी या डिफेंस अटैचे या कुछ होते हैं, या सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, कुर्द फोर्स के ही लोग होते हैं। तो इन पे, अब कुर्द फोर्स पे इसराइलियों का पूरा अटैक है पूरे मिडल ईस्ट में। ये कतर में हो, ये सऊदी में हो, ये बहरीन में हो, यमन में हो, कहीं पे भी हो, इनको ढूंढ ढूंढ के इनको डीटीएच की इनकी टिकट काट दी जाएगी, इनके सारे एसेट्स को खत्म किया जाएगा। इसराइल खुल के बात करता है, व्हाट्स व्हाई आई लव इजराइलीज, खुल के बात करता है, सबको मारेंगे, एक एक को चुन चुन के, भून भून के मारेंगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू डील विद दिस टेररिस्ट। तो और बाकी जो मैंने आपको ये अपडेट बता दिया था। अमेरिका कहता है मिलिट्री के ऑब्जेक्टिव्स है, मिलिट्री का कोई टाइम टेबल नहीं है। मिलिट्री इज रन बाय ऑब्जेक्टिव्स, नॉट बाय टाइम टेबल, कि इस दिन क्या होगा, सुबह क्या होगा, शाम को क्या होगा, कुछ भी नहीं है। हमारे ब्रिटिश भाई आयतुल्लाह कियर स्टामर साहब कह रहे हैं कि हमारे जेट्स ने भी कुछ कुछ काम किया, कुछ कुछ डिफेंसिव मैन्यूवरिंग की है। डिफेंसिव, ऑफेंसिव नहीं, डिफेंसिव। मतलब जब तक लंदन ब्रिज को वो ठोकेंगे नहीं, तब तक वो डिफेंसिव में ही रहेंगे। ग्रूमिंग गैंग से दिल नहीं भरा, पर लंदन ब्रिज जब तक नहीं जाएगा तब तक वो सादिक खान से अप्रूवल लेंगे। तेहरान की ठुकाई बॉस ऑल टाइम हाई हो रही है। लेबनान के साथ, अच्छा लेबनान देखिए, फ्रेंडली रेजिम इंस्टॉल करने का फायदा क्या होता है। लेबनान का प्रेसिडेंट आज कहता है कि भाई पीएमएफ पे हमने दबा के बमबारी की है। पीएमएफ को कौन ठोक रहा है? ईरान की, ये इजरायलियों की जरूरत नहीं है। लेबनान की सरकार, इराक की सरकार कह रही है, इराक के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर इनके यहाँ होता, इराक के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मैं पीएमएफ पे अटैक कर रहा हूँ और मैं पीएमएफ की वाट लगाऊंगी। पीएमएफ वही है जिन्होंने अप्रैल पे हमला किया था। ये पीएमएफ में हमेशा कहता था ये प्रॉक्सी था ईरान का, इसमें इराक में, और इनके ही लोग मंगाए गए थे नरसंहार करने के लिए। जो शिया मलेशिया बुलाया था वो मोस्ट प्रोबेबली पीएमएफ के ही लोग थे जिनको निपटाया गया था। वी आर सॉरी फॉर द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स। जो 6 लोग मारे गए हैं, वी हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। वेस्टर्न साइड ईरान का कंप्लीटली अब आइडिया फॉर अमेरिका कहते हुए डोमिनेटेड इट। और ये अब इजराइल भी कहता है, अमेरिका भी कहता है वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग वॉर। वॉर का कोई टाइम टेबल नहीं है। और आज अमेरिकन अश्योर कर रहे कि जी तेल $200 पर बैरल नहीं जाएगा। हाँ, कुछ लोग जरूर ऐसे प्रोडिक्शंस करेंगे, बिल्कुल गलत है। अरब लीग भी कह रहा है यार देखो ये जो ईरान कर रहा है गलत कर रहा है, पर क्या ये एक दूसरे पे अटैक करेंगे, क्या एक दूसरे पे मिसाइलें चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, वो भी आपको मैं बता दूं।
और ये बिल्कुल उन्होंने अमेरिकन का बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है। यहाँ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 6% तेल आता है जी, हमें कोई मतलब नहीं है, जिसकी वाट लग रही है वो ढूंढो अपना क्या हिसाब करना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट माई प्रॉब्लम, इट इज वेरी क्लियर। और अमेरिका सब खुल के कह रहे हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट की इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये भी अमेरिका का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस है वो मेरी वाली बात कर रहा है, ईरान इज नाउ वर्किंग टू डिस्ट्रॉय द इकोनॉमीज ऑफ मिडिल ईस्ट। अब वो मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम भैया देखो कि शेख साहब क्या करेंगे। और ये मैंने टेररिस्ट वाली आपको बात बता ही दी आपको। ईरान तेहरानियों ने एक एनर्जी रिसर्च सेंटर बता दिया, खत्म कर दिया। और अमेरिका ने एक और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया। अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी से पूछते सर इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेफ, कहना नो इट इज नॉट सेफ। तभी आपने देखा अमेरिकनों को बोलते हुए इट इज नॉट सेफ, वो ही इज वॉशिंग हिज हैंड्स ऑफ, नो इट इज नॉट सेफ। सेफ नहीं है, तुम देख लो क्या करना है भाई, सेफ नहीं है, क्या करना है बोलो। ये इनका नया सिस्टम है, इट इज नॉट सेफ। हमास तक इनको बोल रहा यार तुम क्या कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस स्टुपिडिटी। अमेरिका कहता हम बाकी नेशंस का सोचते हैं, बट बाकी नेशंस को अपना भी सोचना पड़ेगा जिन्हें एनर्जी चाहिए। अच्छा, हमदान में अब क्या हो रहा है ना, ये तेहरान के बाहर जा रहे हैं। हमदान में आईआरजीसी का जो हेडक्वार्टर है और जो लॉजिस्टिक हब है, और उसके अंदर जितने भी लखते जिगर थे आईआरजीसी के, वो सब डीटीएच की टिकट कट गई, सब अल्लाह को प्यारे हो गए, वो निपट गए हैं। और फ्रांस के वॉरशिप आ रहे हैं, और यहाँ लेबनान में हिजबुल्लाह के काफी लीडरों को टारगेट कर करके निपटा रहा है। इजराइल इज वेरी गुड एट दैट, बंदा ढूंढना, पकड़ना, उसी गाड़ी को अटैक करना जिस गाड़ी में, और सीधा डीटीएच की टिकट कटाना। लेबनान की बहुत ज्यादा पाउंडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा पाउंडिंग हो रही है। यूएई की बेचारों की ऐसी बात लग रही है। और ये जो मैंने कहा था इंटरसेप्टर खत्म हो रहे ये सब कुछ नहीं है। बीबी नेतन्याहू कॉफी पी रहे, अपने हाथ दिखा रहे, देखो 5 हाथ 10 उंगली। और जो नेसियर्स थे जो रहे, ये हो गया, मर गया, ये हो गया, मोसाद का हेडक्वार्टर गिर गया, बॉडी बैग्स है, लाशें, यार इनको ये इन्फॉर्मेशन कौन देता भाई? बोलो व्हाट इज द आइडिया, व्हाट इज द एजेंडा दे आर रनिंग दिस, यू शुड क्वेश्चन द। मेरा काम नहीं है, मैंने तो जो कहना था मैं तो कह देता हूँ। तो दूसरी ये है, पर काफी इनके कमांडर मारे गए, नाम तो कहीं सारे, मैं आपको क्या बोलूं। मदान जो इसका मैदान रीजन है इराक का, यहाँ भी बैसिल मलेशिया, हमदान, मैदान, तो अब दे आर मूविंग टुवर्ड्स द साउथ से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। और जहां इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, इनको कॉन्स्टेंटली बॉम्ब कर रहे हैं, इनको कॉन्स्टेंटली एलिमिनेट कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया, दे विल मेक कंसेंट, दे विल मेक दो सर्कल्स, दे विल मूव इधर फ्रॉम सेंटर टू आउट टू इन, क्योंकि रेजिम को ऐसे ही वोट करना जाता है। स्टीवन ब्रांच इन दुबई हिट। अब यार ये इनको सोचना पड़ेगा ना मेरे भाई कि हाउ डू दे वांट अ डिफरेंट दुबई। ये हमारा काम नहीं, और ज्यादा दिन सोचने की जरूरत नहीं, उसके बाद सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो अगराची जो है, अगराची से पूछेगा तुमने लोगों को इंटरनेट एक्सेस नहीं दिया, कहता लोगों को इंटरनेट किस लिए चाहिए, इंटरनेट अच्छी चीज नहीं है, ये वाली बात है। हमदान में भी इनका हब डिस्ट्रॉय किया गया है। अगराची कह रहा है कि अगराची कह रहा है, हाँ, कह रहा है कि हम कंट्रीज की लिस्ट बनाएंगे जिनको हम सेफ पैसेज देंगे, और जो इजराइल और अमेरिका के अलाइज ना हो। अब इजराइल और अमेरिका के अलाइज कौन नहीं है वो आप डिसाइड करो, या तो ये कंट्रियों की लिस्ट बनाए। इजराइल और अमेरिका के अलाइज को हम पैसेज नहीं देंगे, बाकी सबको सेफ पैसेज देंगे। वास्तविकता ये कंट्रोल नहीं कर रहे। और हाँ, मैं आपको बताना था, हमारे श्रीमान जोरान ममदानी का पूरे अमेरिका में एक ही जगह डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं न्यूयॉर्क में। क्यों? न्यूयॉर्क का मेयर कौन है? ममदानी। पूरे न्यूयॉर्क में नया अमेरिका का कैंसर धीरे धीरे बनता जा रहा है, सॉरी टू से दैट, ये कैंसर बनता जा रहा है। और बाय द वे ऑस्ट्रेलिया में भी आज एक प्रोटेस्ट हुआ है, वो खमीनी वी आर विद यू। भैया ऑस्ट्रेलियनों लठ चलाना शुरू करो इन पे, इससे पहले ये कैंसर इतना बढ़े कि आपको दिक्कत हो जाए, आपको इनको ठीक करना पड़ेगा। और आपको एक आंकड़ा देना, आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर। अब तक इन्होंने जो मिसाइलें और ड्रोन चलाई है अपने बिरादरीन इस्लामिक मुल्कों पे, बिरादरीन इस्लामिक सुन्नी मुल्कों पे, सुन्नी है ना, शिया सुन्नी का फर्क है, राइट। यूएई पे 300